अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमान ला। आप देख रहे हैं गोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। अब कुछ प्लांट्स ने क्या किया है, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अपने बॉडी में एडॉप्ट कर लिया है ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स कर सकें फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, जो एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ द प्लांट्स, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन से अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ अल्टरनेटिव एडाप्टेशन ऐड की हैं जिसकी वजह से वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं। तो इनमें हमारे पास दो हैं, एक को कहा जाता है C4 साइकिल और दूसरे कहा जाता है क्रॉस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या जिसको कैन प्लांट्स भी कहा जाता है। अब C4 साइकिल क्या है, ये प्लांट्स है ऐसे, ये हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्होंने डेवलप किया है एक और मेटाबॉलिक साइकिल ताकि जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। इसकी मौजूदगी में हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, भले प्लांट्स के लीव्स के अंदर कितनी भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो जाए, लेकिन ये जो है क्या किया है, इन्होंने एडाप्टेशन ऐड कर दी है। तो अब क्या होता है, इन प्लांट्स को कहा जाता है C4 प्लांट्स। क्या कहा जाता है, C4 प्लांट। इन्होंने क्या किया है, कुछ एनाटॉमिकली और कुछ फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमी मतलब कि उन्होंने कुछ अपने लीव्स के अंदर जो है एडाप्टेशन की है स्ट्रक्चर में, और कुछ उनके फंक्शंस में भी एडाप्टेशन की है। तो इन्होंने डेवलप किए हैं कुछ टिश्यूज अराउंड द वेस्कुलर बंडल, उनके जो वेस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द उन्हें कुछ टिश्यूज अडॉप्ट कर लिए हैं, बना लिए हैं, जिनको कहा जाता है बंडल शीट्स। ये जो है शिफ्ट करते हैं C3 साइकिल को इन सेल्स में से मेसोफाइल सेल्स में, मेसोफाइल सेल में, जबकि मेसोफाइल सेल्स जो हैं ये डेवलप करते हैं एक और साइकिल जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, जहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका C3 साइकिल जो है कहां पे होता है, बंडल शीट में होता है। अब इसके लिए दो साइकिल्स हैं इंटरलिंक्ड हैं आपस में, इनको पढ़ेंगे। प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से, ठीक है, जिसको कहा जाता है फास्फोफिनोल पायरुवेट। क्या कहा जाता है, फास्फोफिनोल पायरुवेट, या जिसके लिए दूसरा टर्म कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में PEP। रूबिस को RUBP की जगह पे जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया है PEP। ये क्या करता है, इसकी रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होती है और बनाता है हमारे लिए 4 कार्बनिक कंटेनिंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसको कहा जाता है ऑक्जेलो एसीटेट, या उसके लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल किया जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसकी वजह से इस साइकिल को जो है C4 साइकिल कहा जाता है। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है, ट्रांसफर करता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू मेलेट के थ्रू, किसमें, RUBH में, किस चीज के लिए, C3 साइकिल में, कहां पे, बंडल शीट में। कुछ ऐसे अमंग C4 प्लांट जो 4 कार्बन वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनको C4 प्लांट्स कहा जाता है। B2 प्लांट जो है एग्रीकल्चर है, हमारे पास जो है शुगर केन आ जाता है और कॉर्न आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है इनके स्ट्रक्चर है। तो बात आती है स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास इनके पास बंडल शीट है, ठीक है। अब मेसोफाइल सेल्स हैं, ये इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आ रही है, इसको फिक्स करवा रहे हैं, किसके साथ कन्वर्ट करवा रहे हैं, फास्फोफिनोल पायरुवेट, ये हमारा बाद में बनेगा। तो ये हमारे पास फिक्सेशन हुई, ठीक है। फिक्सेशन होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिया गया C4 एसिड, ये ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, प्लांट की बंडल शीट में, जहां पे इसके साथ डीकार्बोजाइलेशन हुई। डीकार्बोजाइलेशन होने के बाद ये C3 एसिड बना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ये जो है जाके एंटर होगी किसमें, कैल्विन साइकिल में। देन ये C3 प्लांट जो है ये ट्रांसपोर्ट, C3 एसिड जो है ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, C3 एसिड आपका होता है रीजनरेशन होती है, और ये अगेन हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फास्फोफिनोल पायरुवेट में। इधर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हुई फिक्स, किसके साथ हुई, फास्फोफिनोल पायरुवेट। क्या बनाया, 4 कार्बन वाला एसिड बनाया ऑक्जेलो एसीटेट। देन इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया किसमें, बंडल शीट में। क्या किया, डीकार्बोजाइलेशन हुई, कार्बन लूज हुआ, फिक्स कर दिया गया इसको किसमें, कैल्विन साइकिल में। देन अगेन हमारे पास ये वापसी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं C4 साइकिल। क्या कहते हैं, C4 साइकिल। दूसरी जो इसकी जो टाइप है, इसको कहा जाता है क्रॉस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या इसको
कैम्प कहा जाता है। जिन प्लांट्स के अंदर ये होता है इनको कैम्प प्लांट्स कहा जाता है। ये दूसरी एडाप्टेशन है जो अवॉइड करती है किस चीज के लिए, ताकि जो कंडीशंस हमारे पास जो इवॉल्व हुई हैं सक्यूलेंट प्लांट्स में, जैसे कि कैक्टस या पाइनएप्पल, कैक्टाई, पाइनएप्पल और बहुत सारे दूसरे प्लांट्स, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा अपने जो है नाइट के दौरान इनके ओपन होते हैं, जबकि दिन के दौरान इनके क्लोज होते हैं। वजह जस्ट ये है कि इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन कम हो गए, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे जो है पानी बहुत कम होता है, तो ये अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं किस चीज के लिए, ताकि जो है वाटर को कंजर्व कर सकें। ठीक है, इस चीज के लिए ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें। अच्छा, तो अब देखते हैं ये जो है ड्यूरिंग नाइट होता है जब इनके स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड में। इस मेथड वाला जो कार्बन फिक्सेशन होता है इसको कहा जाता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट्स इनको कहा जाता है, कैम साइकिल को कहा जाता है। इसमें प्लांट्स जो होते हैं इनको कैम प्लांट्स कहा जाता है। कैम प्लांट जो है स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो इनके वैक्यूल में मूव करता है। ड्यूरिंग द डे जब दिन होता है तो ये क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन इनमें होता है जो इनको सप्लाई करता है एटीपी और एनएडीएच केल्विन साइकिल के लिए। देन एसिड जो होता है ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड ताकि ऑक्सीजन के साथ कॉम्पीट कर सके। इस तरीके से जो है रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन किया जाता है लीव्स के अंदर। ठीक है, और ये जो फिक्स हो रही है थ्रो कौन से साइकिल के थ्रू होती है, C3 साइकिल। देखें ये हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इनके दिन का टाइम है। ठीक है, कौन सा टाइम है, ये है इनके पास दिन का टाइम। स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, स्टोमेटा आर ओपन। स्टोमेटा ओपन है, आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पीईपी फास्फोफिनोल पाइरूवेट इसके साथ फिक्स किया। ठीक है, प्राइमरी कार्बोजाइलेशन हुई, फास्फेट रिमूव हुआ, C4 एसिड बना हमारे लिए। C4 एसिड में से क्या हुआ, कार्बन डीकार्बोजाइलेशन हुई, C3 बना, और ये C3 में से अगेन ये बनेगा जाके स्टोर हो जाएगा इसमें स्टार्च में, देन ये पीईपी में कन्वर्ट किया जाएगा, सेकंड डीकार्बोजाइलेशन हो रही। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ ये क्या करेगा, ये केल्विन बेंटसल साइकिल में एंटर होगा, रूबिस्कोस के साथ सेकंड डीकार्बोजाइलेशन होगी, मतलब कि फिक्स होगा। उधर रिमूव हो रहा है, इधर फिक्स हो रहा है। फिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और इसी तरीके से इनका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। दिन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्पीट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कॉम्पीट करेंगे, रात के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इनकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, क्रैसुलेशन है, तो इस वजह से इनको ऐसा प्रोसेस को कहा जाता है। तो बेसिकली हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 इधर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।